वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का फैजान एंजॉय लाइफ चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम अपनी हिंदी विषय की कार्यपत्रिका 48 तिथि 23 तारीख 10वें महीना 2020 की हल करने जा रहे हैं और ये हमारी कक्षा 10 के लिए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहले हम विद्यार्थी का नाम लिखते हैं, फिर यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखते हैं। तो चलिए हम अपनी कार्यपत्रिका पर चलते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने वाच्य और उसके भेदों के बारे में जाना था। इस कार्यपत्रक में हम वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। जब हम कृतवाच्य से क्रमवाच्य में अथवा क्रमवाच्य से कृतवाच्य में वाक्य को बदलना सीखेंगे। कृतवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। यानी बच्चों, इसके रूल हैं। जिस प्रकार हमारे इंग्लिश में होते हैं टेंस वगैरह बनाने के रूल, उसी प्रकार ये हमारे हिंदी में भी हैं कि जब हम अपने कृतवाच्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल अप्लाई होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए हम उनको पढ़ते हैं कि पहले क्रमवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए। यानी भूतकाल में बदलना है। पहले उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। पुरुष यानी गर्ल्स है या बॉयज है, मतलब सी का प्रयोग होगा, ही का प्रयोग होगा। वचन सिंगुलर है या प्लूरल है। लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए। कृतवाच्य के कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा आदि जोड़िए। यानी इसमें से का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और के द्वारा, ये हमें लगाकर अपने वाक्य बनाने हैं। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। आइए अब हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। ये हमारे कृतवाच्य हैं और ये हमारे क्रमवाच्य हैं। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि कृतवाच्य को कैसे क्रमवाच्य में परिवर्तित करें। तो पहला हमारा उदाहरण दे रखा है, शेर शिकार करते हैं। तो ये हमारे बच्चों का है कृतवाच्य में, और जब हम इसको अपने क्रमवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शेर के द्वारा शिकार किया जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी बच्चों, के द्वारा। हमने ये यूज किया के द्वारा क्योंकि हमारा रूल कहता है से का यूज करो या फिर के द्वारा का। इन दो शब्दों में से एक का यूज कर कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बदलिए। तो हमने वही किया। हमारा दूसरा उदाहरण है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। यह हमारे कृतवाच्य के अंतर्गत है और जब हम इसको क्रमवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। दादी कहानी सुनाएगी, यह हमारे कृतवाच्य में, और जब हम इसको क्रमवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। तो आइए बच्चों, अब आप भी इस प्रकार निम्नलिखित कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बदलने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, आप कोशिश करना पूरी। अगर आपको आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो रोककर खुद 1-2 बार प्रैक्टिस करना, कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बदलने की कोशिश करना आप भी। तो ये हमारे कृतवाच्य दे रखे हैं और ये हमारे क्रमवाच्य। तो हम पहले अपना पढ़ते हैं, मनीषा ने सुंदर चित्र बनाया। तो कृतवाच्य में, और जब हम इसको क्रमवाच्य में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मनीषा द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए। नंबर 2 है, शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है। यह हमारे कृतवाच्य में, और जब हम इसको क्रमवाच्य में बदलेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, शिल्पकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। और ऐसे हमारा तीसरा है, छोटे भाई ने पिताजी को पत्र लिखा। यह हमारे कृतवाच्य में, और जब हम इसको क्रमवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
छोटे भाई द्वारा पिताजी को पत्र लिखा गया। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आप आगे की भी खुद ही कर लेना, ठीक है बच्चों। आपको ही प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और नीचे हमारे नीचे हमको दिया गया है कोविड-19 के संदर्भ में। जैसे हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे कोरोना वायरस के कारण हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, जिसके इसी वजह से हम अपने घर बैठे हैं। एक तरह से बोरिंग सी फील होने लगी है। तो बच्चों घर बैठे हो तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें स्वस्थ भी रहना चाहिए। इसके लिए हम व्यायाम भी करते रहें। और बच्चों जब भी आप बाहर जाओ या भीड़ वाली जगह पर जाओ तो वो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तभी हम खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रख पाएंगे